बिज की ये लोक कथाएं जीवन का हर रूप दिखाए, बड़े अनूठे ताने बाने, रंग बिरंगे हैं किरदार, सुंदर है संदेश भिन्न में, ना केवल ये मन बहलाए, बिज की ये लोक कथाएं, बिज की ये लोक कथाएं। राजा रानी चोर बनिया, हंसी ठिठोली ओझा गुनिया, बिछड़न का विषाद है इनमें, नीति का संवाद भिन्न में, लेकर एक कलेवर जूना, आधुनिकता का पुट दे जाए, बिज की ये लोक कथाएं, बिज की ये लोक कथाएं। चल भाई फुर्ती से शुरू हो जा। अरे फुर्ती से दाढ़ी बना दे। तू तो मेरे ससुराल के गांव का है, जल्दी से ऐसी दाढ़ी बना कि दाढ़ी भी बन जाए और गालों को खबर भी ना हो। हैं? तू मेरा दिल खुश कर दे, मैं तुझे खुश कर दूंगा। लगता सुबह सुबह किसी भले मानुस का मुंह देखा था। बोलो सेठ जी, वचन देते हो मुझे पूरी तरह से खुश करने का? हैं? ये आदमी तो मूर्ख होने के साथ साथ पागल भी लगता है। आखिर कौन सी बड़ी बात है, 1 रुपए से ज्यादा 2 रुपए मांग लेगा, दे दूंगा। हाँ भाई हाँ, खुशी होना चाहते हो ना, हो जाना, खुश कर दूंगा। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप तो माँ लक्ष्मी के लाडले पुत्र हैं। अब भला आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? हैं? क्यों सेठ जी, दाढ़ी तो अच्छी बन गई ना? क्या बात है खवास, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। मैं तो कहता हूं दाढ़ी बनाना भी एक कला है। दिल खुश कर दिया। सेठ जी, अभी तो आपका दिल खुश हुआ है, मेरा तो बाकी है ना भी खुश होना। अब आप अपना वादा निभाइए और मुझे खुश कीजिए। ये ले 2 रुपए, खुश हो जा। अब तक दाढ़ी बनाने के इतने पैसे किसी ने दिए नहीं होंगे तुझको। क्यों, अब तो खुश है ना? क्या खाक खुश हुए सेठ जी? अरे आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, मुझे मेरे हिसाब से खुश कीजिए बस। चल तेरे हिसाब से देखते हैं। ये ले 5 रुपए, अब तो खुश है ना? दाढ़ी बनाने के इतने पैसे कोई नहीं देता है, पर बात वचन की थी, दे दी तो दे दी। अब तो तेरे साथ साथ तेरे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। गलत फहमी में मत रहना कि मैं छोटी सी रकम से खुश हो जाऊंगा। अरे जब खुश करने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर वचन काहे को दिया? तेरी तो जीभ लंबी से लंबी होती जा रही खवास। ये ले 100 रुपए और मेरा पिंड छोड़, वचन देकर फंस गया मैं तो। सेठ जी, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ही अपने वचन की लाज नहीं रखनी है तो फिर मुझे भी आपसे कुछ नहीं लेना। हाँ, बाप और बोल एक मानते हैं तो फिर मुझे खुश कीजिए आप। ये ले 1000, 2000, 5000, 10,000। तू कैसे खुश होगा और तेरी खुशी का पैमाना क्या है मैं नहीं जानता, पर तुझे जितने पैसे चाहिए तू ले ले। सेठ जी, मुझे खुश करने की जिम्मेदारी आपकी है, समझे ना? मेरे खुश होने की बात होगी तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो सेठ जी, आज अगर वचन पूरा नहीं किया आपने तो फिर मैं पंचायत बैठाऊंगा, पंचायत बैठाऊंगा। फिर मत बोलना कि ख्वाहिश तो नहीं है क्या किया। अरे हाँ बारक जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आइए, तू अभी अभी पंचायत की बात कर रहा था ना? अगर तू राजी है तो हम इस बात का फैसला बारक साहब से करा लेते हैं। बोल। फैसला कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है, अगर खुश तो मुझे ही होना है ना। हाँ,
मंजूर है मुझे। मसला क्या है पहले मुझे बात तो बताइए। मैं बताता हूँ। जब आपने इसे खुश करने का वचन दिया है तो इसे खुश करने की जिम्मेदारी तो आपकी ही है। हाँ, और ख्वास देख भाई, ज्यादा खींचने से टूटती है। और सेठ जी ने तो अपनी सारी जेबें खोल के तेरे सामने रख दी, और एक तू है कि खुश होने को तैयार ही नहीं है। मेरी बात मान ले, ये सारे रुपए उठाकर अपनी अंटी में धर ले। कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। आप पंच बने हैं तो ठीक से न्याय करवाइए ना। अब सेठ जी को मुझे खुश करना है तो इनसे मुझे खुश करवाइए, वरना न्याय करने का क्या मतलब। अब मैं समझ गया। ख्वास, तू तो जरूरत से भी ज्यादा खुश होना चाहे है, हैं? हेड जी, पहले तो आप ये सारे रुपए अपनी अंटी में धर लो। अब आपका एक भी धेला खर्च होने वाला नहीं है, और ये ख्वास भी खुश हो जाएगा। इसे खुश करने की जिम्मेदारी तो मेरी हो गई। अजी ये तो क्या, इसका पूरा खानदान भी उछल उछल कर नाचेगा खुशी में। हाँ हाँ, तो भाई ख्वास, मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर अपने निसंतान राजा जी के महल में कुंवर जन्म ले तो तू खुश होगा या ना खुश? बता मुझे। इस दुष्ट बारहट ने तो मुझे अच्छा फंसाया। अगर ना खुश होता हूं तो सूली पर चढ़ा दिया जाऊंगा, और खुश होता हूं तो सेठ से मिलने वाली रकम हाथ से चली जाएगी। ना इधर का रहा ना उधर का। अजय जाने दीजिए, छोड़िए पिछली बातों को। मैं तो इन 10,000 रुपयों में ही बहुत खुश हो जाऊंगा। ना 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 ना, अब वापस जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तू तो सीधा सीधा मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। तू खुश होगा या ना खुश? बोल। अब राजमहल में कुंवर जी का जन्म हो और कोई खुश ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तेरी और तेरी ही बात कर रहा हूँ। तू बता, खुश होगा या ना खुश? बोल। हाँ जी, बहुत खुश होऊंगा मैं, बहुत खुश होऊंगा जी मैं। हाँ, खुश होगा ना? हाँ हाँ जी। हाँ, तो फिर इतनी देर से ये सब नाटक क्यों? हाँ, जा अपने घर जा, और घर जाकर सारे घर वालों के साथ इस खुशी का उत्सव मना। हाँ, और हेड जी, आप भी अब अपने काम से पधारिए। और हाँ, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। अगर आप जिंदगी में किसी को भी कोई वचन दें तो बड़ा सोच समझ कर देना। और ख्वास, मैंने तेरे को कितना समझाया था, पर तूने मेरी एक बात ना मानी। मैंने तुझे कहा था ना, ज्यादा खींचने से टूट जाती है। अब तू भी अपने घर जा और अपने सारे परिवार के साथ खुशियां मना, और सारी जिंदगी लालच के पश्चाताप में। हाँ।